डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी मिनिमल कवर या इसको कैनोनिकल कवर भी कहते हैं। ये दोनों नाम यूज होते हैं इस टॉपिक के लिए। मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर यह है कि आपके पास कोई फंक्शन डिपेंडेंसीज का कोई सेट होगा, कोई भी, जैसे हम क्लोजर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं या इक्विवेलेंट सेट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो कोई ना कोई फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट होगा और हम उसको मिनिमाइज करेंगे बेसिकली, या उसको रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन डिपेंडेंसी तो नहीं है कोई जो गैर जरूरी है, जिसके रहने या ना रहने से कोई फर्क ना पड़ता हो सेट के अंदर। ठीक है जी। अगर उसको हम निकाल पाए तो हम उसको डेफिनेटली डिलीट कर देंगे उस सेट के अंदर। एंड पॉसिबल है कि आपके पास एक सेट के अंदर पांच फंक्शन डिपेंडेंसीज हों और उनमें से कोई दो गैर जरूरी हों। तो हम इस टॉपिक या इस सॉल्यूशन की मदद से जो गैर जरूरी हैं या जिनके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। और अगर दो डिलीट हो जाएं तो एंड पे डेफिनेटली तीन फंक्शन डिपेंडेंसीज रह जाएंगे उस सेट के अंदर। तो तीन का जो सेट है वो हमारा मिनिमल कवर होगा या कैनोनिकल कवर होगा। एट द एंड हमने वो रिड्यूस्ड सेट देना है कि इसमें से कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी गैर जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेशन है जी, a minimal cover of a set of function dependencies FD. E is a minimal set of dependencies F that is equivalent to E. अब हमने जो हमारा कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट होगा E, उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसमें से जो गैर जरूरी जो है फंक्शन डिपेंडेंसी वो निकालेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास E सेट आ जाएगा जो कि मिनिमल कवर होगा या रिड्यूस सेट होगा बेसिकली। Canonical cover is called minimal cover, which is called the minimum set of function dependencies. जैसे मैंने कहा कि जो मिनिमल कवर हमारे पास आएगा वो उसके अंदर मिनिमम फंक्शन डिपेंडेंसीज होंगे जो कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे। अब कुछ कंडीशंस हैं जी, जहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लें। A set of function dependencies FC is called canonical cover of F if each function dependency in FC is a सिंपल फंक्शन डिपेंडेंसी। एक तो जो जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो सिंपल होनी चाहिए, जैसे A डिटरमिन्स B, C डिटरमिन्स A, जिसमें लेफ्ट और राइट जो एरो के दोनों तरफ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंगल एट्रीब्यूट होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे A डिटरमिन्स B D। अब इसमें देखें तो इसमें राइट साइड पे दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो ये सिंपल नहीं है, सिंपल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। तो एक तो पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल A डिटरमिन्स B D है तो हम इसको ब्रेकअप करके A फंक्शन डिटरमिन्स टू B और A डिटरमिन्स टू D, उसको सेपरेट दो फंक्शन डिपेंडेंसी बना लेंगे। ये है जी सिंपल फंक्शन डिपेंडेंसीज। लेफ्ट रिड्यूस फंक्शन डिपेंडेंसी, जो अभी हमने कहा कि जनाब जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिकली हम देखें तो हम जो लेफ्ट साइड पे जो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हैं जो कि डिटरमिन करते हैं किसी और एट्रीब्यूट को, हम उसको ब्रेकअप नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते लॉजिकली अगर हम देखें। लेकिन फिर भी एट द एंड हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि उसको भी हम ब्रेकअप करेंगे। इसके अलावा नॉन रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी, तीसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब हमारा मिनिमल सेट आ जाएगा तो उसके अंदर ये तीनों चीजें हमें नजर नहीं आनी चाहिए। नॉन रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब कि कोई भी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिपीट नहीं हो रही होगी इसके अंदर। ये ना हो कि A डिटरमिन्स B और फिर A डिटरमिन्स B दो दफा कहीं लिखा हो, तो वो हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं जी इसकी कैसे है। ये एक रिलेशन ऊपर दिया हुआ है, रिलेशन सेट, जिसके अंदर A B C D चार एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे एक फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये सेट गिवन होगा और हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करते करते एन पॉसिबल है कि इसमें से मैं अज्यूम करता हूं कि इसमें से मिसाल के तौर पे C डिटरमिन्स B जो है वो गैर जरूरी था, तो एंड पे हम देखेंगे कि ये हम इसको साबित करेंगे कि ये गैर जरूरी है, लिहाजा हम इसको निकाल देंगे। अगर ये निकल जाएगा तो बाकी फिर इसके अंदर चार सेट्स रह जाएंगे फंक्शन डिपेंडेंसी के, तो वो हमारा मिनिमल कवर होगा। अब हम इसको देखते हैं जरा। पहला तो हमारा स्टेप था, हमारी कंडीशन थी कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब पहली कंडीशन जो है वो देखें, A डिटरमिन्स B ये सिंपल डिपेंडेंसी है, C डिटरमिन्स B ये भी सिंपल है, जबकि D डिटरमिन्स A B C ये सिंपल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, A B एज इट इज लिख दिया, C B को भी एज इट इज लिख दिया,
जबकि डी और ए बी सी जो उसको डिटरमिन कर रहे हैं उसको हमने सेपरेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसमें डी डिटरमिन्स ए, डी डिटरमिन बी, डी डिटरमिन सी, ये तीनों हमने अलग अलग करके यहाँ पे लिख दी है। जबकि ए सी डिटरमिन्स डी वो हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमने कहा है कि लॉजिकली हम जो इंडिपेंडेंट जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है लेफ्ट साइड पे जो कि डी को डिटरमिन कर रहा है, इसको हम लॉजिकली ब्रेकअप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, डी वाला, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि दो बंदे मिलके ये काम कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदा भी ये काम कर लेगा, ठीक है। अगर एक बंदा कर लेगा तो फिर इसका मतलब ये कंडीशन ही फॉल्स होगी, ठीक हो गया। तो लिहाजा हम इसको ब्रेकअप नहीं कर रहे, इसको एज इट इज रखेंगे। हमने पहले मरहले पे सिंपलीफाई कर दिया, जो सिंपल हैं उसको उनको तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन जहाँ पे मिक्सचर था, कॉम्पोजिट थे एट्रीब्यूट्स राइट साइड पे, उनको हमने अलग अलग ए बी सी तीन अलग फंक्शन डिपेंडेंसी बना दी। नेक्स्ट जी, अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जी काम की तरफ। काम यह है कि अब हमने क्या करना है कि हम पहला सेट पकड़ेंगे जो पहली फंक्शन डिपेंडेंसी, और इसमें से हम ए का क्लोजर लेंगे जो राइट साइड जो लेफ्ट साइड पे है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका क्लोजर लेंगे इन तमाम फंक्शन डिपेंडेंसीज के मुताबिक, और देखेंगे इसका क्लोजर क्या आ रहा है। अब जहाँ पे हमने ए का क्लोजर लेके देखा है, कि हमने देखा कि ए का क्लोजर अगर लें तो ए एज इट इज आ जाएगा, हमें पता है क्लोजर के अंदर। और नेक्स्ट हम इसको रीड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ए हमारे पास है तो डिटरमिन, अगर पहली फंक्शन डिपेंडेंसी ये करिए कि ए हो तो हम बी भी डिटरमिन कर सकते हैं, तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप पे बी भी ऐड हो गया, ए भी हो गया इसके क्लोजर के अंदर। नेक्स्ट है सी हो तो बी भी हो सकता है, अब सी हमारे पास नहीं है। डी हो तो ए डिटरमिन कर सकते हैं, डी भी नहीं है, लिहाजा इसका भी कोई फायदा नहीं। डी हो तो बी हो सकता है, ये भी नहीं क्योंकि डी हमारे पास नहीं है। डी हो तो सी डिटरमिन कर सकते हैं, ये भी नहीं है। ए सी हो तो डी कर सकते हैं, और ए सी भी हमारे पास नहीं है, लिहाजा ए का क्लोजर जो है वो ए बी आ गया। ये हमारा फाइनल जवाब है जी, ठीक है जी। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि अब हमने दोबारा ए का क्लोजर लेना है। ये जो बी साइड है, हमने दोबारा बी का क्लोजर लेना, लेकिन जो पहली फंक्शन डिपेंडेंसी थी ये वाली ऊपर वाली, इसको हमने एलिमिनेट कर देना, ठीक है, और बाकी तमाम को कंसिडर करना है। दोबारा हम ए का क्लोजर लेंगे, लेकिन जो इटसेल्फ जो उसकी अपनी फंक्शन डिपेंडेंसी है उस सेट को निकाल देंगे, उसको एलिमिनेट करने को हमने कंसिडर नहीं करना। तो हम दोबारा ए का क्लोजर ले रहे हैं, यहाँ पे ए का क्लोजर लें तो दोबारा देखेंगे तो ए का क्लोजर इसको निकालने से क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये पहली लिखी हुई है, जो पहला अभी हमने ये ए पे क्लोजर लिया था वो ए बी आया। अब दोबारा जब क्लोजर लें ए का, तो मिसाल के तौर पे ए का क्लोजर जब लेंगे तो ए तो एज इट इज आ जाएगा उसके अंदर, हमें पता है। बाकी रीड करें, सी है तो बी हो सकता है, सी हमारे पास नहीं है, लिहाजा बी भी ऐड नहीं होगा। डी इसके अंदर नहीं है, तो लिहाजा डी वाली जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी है वो सारी वेस्ट हो जाएंगी, कोई भी इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। ए सी हो तो डी हो सकता है, ए हमारे पास है लेकिन सी नहीं है, लिहाजा डी भी ऐड नहीं हो सकता। लिहाजा जब हमने इस फंक्शन डिपेंडेंसी को निकाल दिया, बाकियों को कंसिडर किया, तो फिर जवाब आया ए, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि जब हमने ये पहली फंक्शन डिपेंडेंसी को रख के कंसिडर करके ए का क्लोजर लिया, तो हमारा क्लोजर आया ए बी। और जब हमने इसको निकाल दिया, ये जहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है रेड कलर से, जब हमने इसको निकाल दिया और बाकियों के मुताबिक एक क्लोजर लिया, तो फिर जवाब आया ए। यानी कि दोनों दफा रखने से और निकालने से दोनों दफा डिफरेंट जवाब आ रहे हैं। अगर दोनों दफा डिफरेंट जवाब आए, क्लोजर जो है उसकी वैल्यूज, इसका मतलब है कि इस फंक्शन डिपेंडेंसी को रखने या निकालने से फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इफ बोथ टाइम लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सेम क्लोजर रिमेन्स सेम, इट मींस दिस फंक्शन डिपेंडेंसी इज रिडंडेंट। अगर इधर भी ए बी आया था, इधर भी ए बी आ जाता, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन डिपेंडेंसी को रखने और ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम निकाल ही देते हैं फिर इसको। जब इसको रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और निकालने से भी वही जवाब आ रहा है, तो हम इसको निकाल ही देते हैं। हम अपने खामखा हमने फंक्शन डिपेंडेंसीज का जो अपना सिस्टम है उसको कॉम्प्लिकेट क्यों किया हुआ है, ठीक है। बट इन अबव एग्जांपल बोथ टाइम एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट। दोनों दफा पहले ए बी आया क्लोजर में, फिर सिर्फ ए आया, तो इसके अंदर दोनों डिफरेंट है। सो दिस इज नॉट रिडंडेंट एंड ए डिटरमिन्स बी विल बी पार्ट ऑफ मिनिमल कवर। इसका मतलब है अब हमारा जो सेट निकलना है आगे मिनिमल कवर का, ये ए डिटरमिन्स बी उसके अंदर रहेगा। दूसरे स्टेप पे आते हैं जी। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे तमाम के क्लोजर फाइंड किए हैं। ये पहला फंक्शन डिपेंडेंसी ए वाला,
ये हमने ए का क्लोजर फाइंड किया और दोबारा उसका फाइंड किया जो पिछली साइड में हमने किया, दोनों दफा डिफरेंट है, लिहाजा इसको मैंने ग्रीन टिक कर दिया कि ये रहेगा। दूसरी दफा सी का क्लोजर हम लेंगे, ठीक है जी, ये वाला सी डिटरमिन्स बी, और तमाम पे अप्लाई करेंगे तमाम फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक और देखेंगे क्या जवाब आया। तो आप निकाल के देखिएगा सी का जब क्लोजर फाइंड करेंगे तो उसका जवाब आया सी बी, उसके क्लोजर के अंदर सी और बी ऐड हुए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको निकाल देना है और पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है सिर्फ इनको कंसिडर करना है सी के क्लोजर लेने में। ये सी का दोबारा फिर क्लोजर लेंगे, लेकिन ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी निकाल देंगे, ठीक है। इसको कंसिडर करेंगे पहली वाली को और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और दोबारा फिर क्लोजर लेंगे सी का। तो अब हमारे पास आया सी। सी डिटरमिन्स बी को रखने से क्लोजर आया सी बी, जबकि उसको निकालने से क्लोजर आया सी। तो इसका मतलब दोनों दफा जवाब डिफरेंट है। जवाब दोनों दफा डिफरेंट हो तो हम इस एफ डी को कंसिडर करेंगे, अपने सेट के अंदर रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं तीसरे पे, फिर हमने डी का क्लोजर लिया तो डी के क्लोजर के अंदर आया जी डी ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, 4 एट्रीब्यूट आ गए, चारों आ गए। फिर हमने इसको निकालना है, इसको डिलीट करके या एलिमिनेट करके पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनके मुताबिक डी का क्लोजर लेना, ठीक है। जब फिर हमने क्लोजर लिया तो जवाब आया जी डी बी सी, यानी कि बी सी डी कह लें इसको, बेशक ए निकल गया। इसका मतलब पहला रखने से और निकालने से दोनों दफा डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, लिहाजा जब डिफरेंट जवाब आ जाएं, दोनों क्लोजर की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। अब आते हैं जी डी डिटरमिन्स बी, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे सोल्यूशन के मुताबिक ये निकलने वाला है। ये इसका सोल्यूशन है जी। हमने डी का क्लोजर लिया इन तमाम फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक, तो उसका जवाब आया जी ए बी सी डी, ठीक है। मैं इसको डी को उठा के एंड पे कर देता हूँ ऐसे, ए बी सी डी। ये डी को हमने कंसिडर करके ये डी डिटरमिन्स बी, तमाम फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक डी का क्लोजर जब लिया तो जवाब आया ए बी सी डी क्लोजर, ठीक है जी। अब हम इसको निकाल देंगे दूसरी दफा, ठीक है, हमेशा यही करते आ रहे हैं, एक दफा रखेंगे, दूसरी दफा निकाल के फिर डी का क्लोजर लेंगे। आप अज्यूम करें कि ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी अब नहीं है, ठीक है। अब आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इनके मुताबिक डी का क्लोजर लेना। जब ये क्लोजर लिया तो जवाब आया ए बी सी डी, पहले भी ए बी सी डी आया क्लोजर के अंदर, फिर भी ए बी सी डी आया, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन डिपेंडेंसी को रखने या ना रखने से सेम ही जवाब आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर इसका मतलब है हमने इसको क्यों रखा हुआ है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही जवाब आ रहा है। तो लिहाजा ये वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट है, सॉरी ये फंक्शन डिपेंडेंसी, ये हमारे उस मिनिमल कवर में से निकल जाएगी। नेक्स्ट जी, हमने नेक्स्ट पे आ गए, डी डिटरमिन सी, डी का क्लोजर लिया, ठीक है जी, और डी को निकाल के फिर क्लोजर लिया, तो दोनों दफा जवाब डिफरेंट आ रहा है, लिहाजा ये भी कंसिडर होगा। नेक्स्ट हमने ए सी डिटरमिन डी, उसका हमने क्लोजर लिया और उसको निकाल के फिर क्लोजर लिया, तो ए बी सी डी पहले आया, फिर ए बी सी आया, लिहाजा ये भी डिफरेंट आया, लिहाजा ये भी रहेगा। अब हमने क्या किया कि एहतियातन हम एक दफा इस जो हमारी लास्ट फंक्शन डिपेंडेंसी थी ए सी डिटरमिन्स डी, इसको भी हमने ब्रेकअप करके देख लिया, सेपरेट किया। ए सी डिटरमिन्स डी की बजाय ए डिटरमिन्स डी और सी डिटरमिन्स डी, इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो के अंदर। फिर हमने क्लोजर लेके देखा, ए का क्लोजर, ठीक है, और इसको निकाल के, और सी का क्लोजर उसको निकाल के, तो दोनों दफा देखा कि जवाब जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। पहली दफा ए का क्लोजर जो है वो ए बी आया, दूसरी दफा सी का क्लोजर सी बी आया, ठीक है। तो जब इस तरीके से जब हमने क्लोजर लिया तो हमने देखा कि जनाब ए का क्लोजर जो है वो ए बी आ रहा है, सी का क्लोजर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका क्लोजर और इसका क्लोजर दोनों का अगर सेम आ जाता तो फिर हमने ए सी डी को भी निकाल देना था, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसको साबित करना है तो हमने ए का क्लोजर लिया अलहदा और सी का क्लोजर लिया अलहदा, ठीक है, इन तमाम फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक, ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऐसी है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 फंक्शन डिपेंडेंसी पहले थी, ये ए डी और सी डी दो और आ गई, 7 हो गई, ठीक है। अब ये ए डी और सी डी भी हम इधर ही लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, और लिख के फिर देखेंगे कि फिर हम ए का क्लोजर लेंगे फिर और सी का लिखेंगे कि एक को लेके और एक को रख के क्या आ रहा है क्लोजर। तो जब दोनों का डिफरेंट आ रहा
पहले हमने इसको रखा, ठीक है, और ए का क्लोजर लिया, फिर इसको रखा और इस सी का क्लोजर लिया, तो दोनों दफा जवाब डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जवाब डिफरेंट आ गए हैं, तो इसको भी हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब हमने क्या किया, जब तमाम के क्लोजर हमने ले लिए तो हमने देखा कि ये वाला जो रेड है ना, ये प्रॉब्लमेटिक था, इसकी वजह से इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने फिर क्या करना है, फाइनल जो हमारा सेट है मिनिमल कवर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये वाला ए भी रहेगा, सी भी रहेगा, डी ए रहेगा, डी भी इस सेट में से निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है, और बाकी ए सी डी भी रहेगा। लिहाजा ये जो हमारा सेट है फाइनल, ये मिनिमल कवर है, क्योंकि इसके अंदर से एक जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। पहले थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, पहले 7 थी, अब एक रह गई, खत्म हो गई जी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी का ये वाला सेट है, ये हमारे पास मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर है, जिसके अंदर से एक फंक्शन डिपेंडेंसी एलिमिनेट हो गई है, लिहाजा ये रिड्यूस सेट है, ये हमारी आउटपुट है जी, ठीक है। एट द एंड आपने इस सेट के फॉर्मेट में जवाब देना है, क्योंकि ये रिड्यूस सेट है। ये था जी आज का लेक्चर।